हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पर, आपको पता है जैसे कि मैंने आपको फिराक गोरखपुरी की 5 गजलें पढ़ा दी हैं। आज मैं 6वीं गजल आपको पढ़ाने जा रही हूं और सीधा मैं टॉपिक पर आ रही हूं और आपको भी ये कह रही हूं कि आप अपनी बुक निकालो। जब आप अपनी बुक निकालोगे तभी आपको समझ आएगा। तो मैं 6वीं जो गजल है उसको पढ़ रही हूं और आप भी अपनी बुक निकालो और देखो कि गजल क्या है और उसका भावार्थ क्या है। ठीक है, तो देखो गजल क्या है 6वीं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेवे हैं। शब्दों का अर्थ देखो। तेरे गम का पासे अदब, पासे गम मतलब होता है दुख और पासे अदब का मतलब होता है किसी का लिहाज करना या मान सम्मान देना किसी को। दुनिया बाकी सारे शब्द सरल हैं। ठीक है, ख्याल करना मतलब किसी का ध्यान रखना, चिंता करना किसी के बारे में, यही इसके शब्द अर्थ हैं। अब आ रही हूं मैं भावार्थ पे। देखो फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो। वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं अपनी प्रेमिका के लिए कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। क्या कह रहे हैं कि मुझे तेरे दुखों का पूरा ख्याल है, अर्थात मैं तेरे दुखों का पूरा मान सम्मान करता हूं, अर्थात तेरा पूरा ध्यान रखता हूं। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और मैं दुनियादारी को भी ध्यान में रखता हूं, अर्थात दुनिया क्या कहती है तेरे बारे में और क्या नहीं कहती है, मैं उसका पूरा ख्याल रखता हूं, ध्यान रखता हूं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हुए हैं। इसीलिए जब भी मुझे तेरा ध्यान आता है या तेरी स्मृति होती है या तेरी याद आती है तो मैं दुनिया को दिखा के नहीं रोता हूं, बल्कि अपने दर्द को छिपा करके चुपके चुपके रोता हूं, अपने दर्द को छुपा के चुपके चुपके रोता हूं। तो यही इसका भावार्थ है। ओके, अब मैं 7वां शायर पढ़ रही हूं, 7वीं गजल। 7वीं क्या है कि फितरत का कायम है तबाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। शब्दार्थ देखो। फितरत मीन्स होता है मनोवृत्ति या किसी का सोचने का तरीका या किसी का काम करने का तरीका। आए समझ में। कायम मीन्स होता है किसी चीज पे अडिग रहना, स्थगित रहना, अपना एक नियम बना लेना कि मैं तो ऐसा हूं। तबाजुन मीन्स होता है संतुलन बनाना, तबाजुन मीन्स संतुलन बनाना। आलमे हुस्नो इश्क में भी, आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में। क्या है इसका भाव अर्थ। आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। खोना मतलब खोना और पाना मीन्स पाना। अब इसका भावार्थ मैं आपको बता रही हूं। देखो फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहां से लूंगी मैं इसका अर्थ। आलमे हुस्नो इश्क में भी क्या कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में फिरत का कायम है। मनुष्य ने क्या बना रखी है, अपनी एक मनोवृत्ति बना रखी है, अर्थात मनुष्य अपनी मनोवृत्ति पर कायम है और मनोवृत्ति पर कायम रहकर उसने क्या बना रखा है, इस प्रेम और सौंदर्य के संसार में एक संतुलन बना रखा है। और कैसा संतुलन बना रखा है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। अर्थात क्या संतुलन बना रखा है उसने कि संसार में कोई भी अगर किसी को क्या करता है, प्रेम करता है, तो जितना वो किसी से प्रेम करता है वो उतना ही उससे प्रेम लेता भी है या पाता है। अर्थात हम यदि किसी को प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, तो उसके बदले में उसे उतना ही प्रेम और स्नेह मिलता है। इस तरह का जो संतुलन है वो मनुष्य ने बना रखा है।
आया समझ में? तो यही इसका भावार्थ है। अब मैं 8वां शायर आपके सामने पढ़ रही हूं। आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखा हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या मोती रो लेवे हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ, आबो ताब असार। आबो ताब असमार, असार का मतलब है चमक दमक। आबो ताब असार का मतलब होता है चमक दमक। न पूछो, ना मीन्स नहीं पूछना। आंखें रखना मतलब, आंखें रखना मतलब जब हम किसी को बोलते हैं, भाई वो बोलता है कि तूने देखा, मैं बोलता हाँ हमने देखा, मैंने देखा, पर तू भी तो मेरे साथ थी, तूने भी तो देखा, यानी कि तेरे पास भी तो आंखें थी, जो मैंने देखा वो तूने भी देखा। तो आंखें रखना ये एक मुहावरा टाइप का है। तुम भी आंखें रखा, आंखें रखना मतलब तुमने भी इस चीज को देखा है, अर्थात तुम्हारे पास भी सबूत है। किसका? तुमने देखा, जिसको प्रत्यक्ष जिसको देखा। ये जगमग बैतों की दमक, दमक मीन्स होता है चमक, और बैत मीन्स होता है शेरो शायरी। मोती मीन्स होता है मोती रेवेमस, जो आंखों से जो अश्रु निकलते हैं, उसके लिए फिराक गोरखपुरी ने मोती शब्द का प्रयोग किया है। आया समझ में? तो अब इसके भावार्थ पे आ रही हूं मैं। क्या कह रहे हैं? फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखा हो। अपने प्रेमियों के लिए फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारी शेरो शायरी तो बहुत सुंदर होती है, उनके लिए कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी। क्या कह रहे हैं? आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखा हो। मतलब फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि तुम मेरी शेरो शायरी की चमक दमक पर नहीं जाओ, तुम्हारे पास भी क्या है? आंखें हैं, अर्थात तुम भी क्या हो? इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तुम भी क्या हो? इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तुमने भी ये सब देखा है और तुम सब देख रहे हो। क्या? ये जगमग बैतों की दमक, जो मेरे ये शेरो शायरी की दमक है, जो मेरे ये शेरो शायरी की दमक है, अर्थात चमक है, या मोती रेल है, ये यूं ही नहीं है। मैंने इसके लिए क्या करे हैं? अपने मोती जैसे बहुत सारे अश्रु बहाए हैं, तब जाके मेरे शेरों की ये चमक दमक है। आया समझ में? इसका भावार्थ यहीं पे समाप्त हुआ। अब देखो 9वां, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। अर्थ देखो शब्दों का, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय। अंजुमने मय का मतलब होता है, मय मीन्स होता है शराब, और अंजुमन मीन्स होता है महफिल, और रिंद किसको बोलते हैं? शराबी को। जो शराब पीता है उसको रिंद कहते हैं, शराबी समझ लो। मय मीन्स शराब होता है, रिंद मीन्स शराबी होता है, और अंजुमन का मतलब होता है महफिल। गर्दू मीन्स होता है आकाश, गर्दू, गर्दिश जैसे बोलते हैं ना गर्दिश, तो गर्दू लिखा है इसमें, तो उसका मतलब होता है आकाश। और फरिश्ते मीन्स होता है जो देवदूत होते हैं। बोलते हैं ना कहीं पे किसी को कुछ हो गया तो वो आदमी आया और उसने उसकी जान बचा ली, यानी कि उसने एक फरिश्ते का काम किया, देवदूत, यानी कि जो भगवान का दूत था। कभी हम बोलते हैं अनायास कोई आ गया, उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, आ गया और मदद कर ली, तो वो देवदूत में आता है। आया समझ में? तो देवदूत, फरिश्ते मीन्स देवदूत। बाबे गुन्हा, बाबे गुन्हा मतलब पाप, क्या? पाप का अध्याय। गुना मीन्स पाप, और बाबे मीन्स अध्याय, तो पाप के गुना। जग मीन्स संसार, खोलना मीन्स खोलना। देखो अब इसके भावार्थ पे आ रही हूं मैं। क्या कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी? फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, कि हे, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी कि मुझे कब तू याद आती है? अंजुमने मय में रिंदों को, शराब की महफिल में मुझे तू कब याद आती है? जब मैं शराब की महफिल में रहता हूं, तब मुझे तेरी क्या आती है? बहुत ज्यादा याद आती है। और वो समय कौन सा होता है? रात गए गर्दू पे फरिश्ते, जब बहुत रात होती है और आकाश में जो देवदूत होते हैं, गर्दू पे फरिश्ते,
देवदूत, गर्द आकाश। कौन सा समय होता है वो? जब देर रात, बहुत रात हो जाती है और जो देवदूत होते हैं वे आकाश में सारे दिन भर का लोगों का पाप, किसने पाप किया और किसने पुण्य किया, किसने गुनाह किया और किसने नहीं किया, उसका पूरे संसार का लेखा जोखा जब क्या करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो ऐसे में शराब की महफिल में मुझे तेरी क्या आती है? बहुत ज्यादा याद आती है। अर्थात कवि को अपनी प्रेमिका की याद कहाँ आ रही है? शराब की महफिल में। तो ये भी, इसका भावार्थ भी समाप्त हुआ। अब मैं आपको 10वां शायर पढ़ रही हूं, इसका भावार्थ बताऊंगी। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके फिराक, इसमें फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, सदके मतलब जैसे मोमडन लोग करते हैं ना, ऐसे सदके जाना, किसी पे सदके जाना मतलब किसी पे न्यौछावर हो जाना, है ना, फिदा हो जाना, किसी पे फिदा हो जाना या निछावर हो जाना। तो वहां पे जो मोमडन लोग होते हैं वे सदके शब्द का प्रयोग करते हैं। फिराक मतलब फिराक गोरखपुरी। एजाजे सुखन, एजाजे सुखन, सुखन मीन्स होगा इसमें, सुखन का अर्थ है सौंदर्य और एजाजे का मतलब होता है काव्य। तो काव्य का सौंदर्य यानी कि सुंदर शेरो शायरी, सुंदर गजल। कैसे उड़ा लिए आवाज, मतलब तुमने आवाज, मतलब इतनी सुंदर आवाज कहां से आई जो कि आप लिखते हो और इतना अच्छा बोलते हो। इन गजलों पे पर्दों में, पर्दा मीन्स होता है गजल के जो पर्दे होते हैं। अब गजल में से पर्दा तो होता नहीं, तो गजल में क्या होता है? एक पर्दा, दो पर्दा, तीन, यानी कि लाइन, यानी कि चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, है ना। तो वो गजल के पर्दे में आता है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, वो गजल के पर्दे हुए। मीर की गजलें बोले हैं। ठीक है, अब मैं इसका भावार्थ आपको बता रही हूं। इसमें फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी? कि मुझसे, फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि मुझसे मेरे चाहने वाले कहते हैं, अर्थात तो जो मेरी शेरो शायरी को पसंद करता है मुझसे वो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सदके फिराक एजाजे सुखन, हे फिराक, हे फिराक गोरखपुरी, हम तुम्हारे काव्यगत सौंदर्य पर निछावर हैं, अर्थात हम तुम्हारी शेरो शायरी पर निछावर हैं। कैसे उड़ा ली आवाज, न जाने तुमने कहां से ये खूबसूरत शेरो शायरी बनानी सीख ली। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। पुनः कह रहे हैं लोग कि हे फिराक, तुम्हारी जो गजलें हैं, अर्थात जो तुम्हारी गजलों के जो चरण है ना, यानी कि लाइनें हैं, तुम्हारी गजल की जो लाइनें हैं वे मीर की गजलों के समान हैं। अर्थात तुम्हारी और मीर की गजलें क्या हैं? एक जैसी हैं। अर्थात तुम भी मीर के जैसे ही गजल की रचना करते हो, अर्थात शेरो शायरी की रचना करते हो। तो यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। इसके एक एक दो दो प्रश्नों का मैं एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको सेंड करूंगी। दो दो तीन तीन प्रश्न प्रत्येक गजल से मैं आपके लिए बनाऊंगी और वो मैं आपको दूसरे वीडियो में भेजूंगी। आज मैं यहीं पे इसको समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, समझ रहे हो। और अगर नहीं समझ रहे होंगे और जब स्कूल खुला मैंने आपसे पूछा और आपको नहीं आया तो पिटोगे मेरे हाथ से। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।